हेलो जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद ही अच्छे होंगे। तो अब हम फाइनली आ गए हैं हमारे कॉमर्स की भर्तियों की तरफ, जो कि डेयरी में, सहकारी में और क्या कहते हैं आपकी राजफेड में आई हुई हैं। यहाँ पर बहुत सी भर्तियां हैं जहां पर हमें बात करनी है कि एक नॉर्मल क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपने। और ये वीडियो शायद आधा घंटा का भी जा सकता है, डिटेल में समझ लेना, बाद में किंतु परंतु मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बच्चों ने बहुत रिक्वेस्ट की और मैं यहाँ पे पूरा टाइम लेके बनाने वाला हूँ ये वीडियो। एक एक चीज पे बात करूंगा। सहकारी में जहां जहां भर्ती आई है, एक एक भर्ती के ऊपर टाइम दूंगा, किस में कौन फॉर्म भर सकता है। एज वाला क्राइटेरिया आप देख लेना, 18 साल 21 साल जो भी देखना है, कौन सी तारीख से होगा वो आपका मैटर है। सर्टिफिकेट वाली बातें हम यहाँ नहीं करेंगे। कौन सा सर्टिफिकेट? EWS और OBC वाला सर्टिफिकेट, ये अपने को पता ही नहीं होता भाई, ठीक है। ये कोई कोर्स भी नहीं होता मार्केट में, जो बनवाता है उसी को पता होता है, अनुभवी व्यक्ति को, ठीक है जी। अच्छा, तो ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट क्या होता है, क्या टेक्निकल चीजें अपने को देखनी है, वो अपने इन चीजों में बात करेंगे। तो चलिए अब टाइम नहीं वेस्ट करते। ये मेरी एक पीडीएफ है, मैंने एक पीडीएफ पहले शेयर की थी, थोड़ा सा अपडेट है, मैं ये नई पीडीएफ डलवा दूंगा, इसको देख लेना भैया, थोड़े से चेंजेस हुए हैं इसके अंदर। क्योंकि योग्यता वाला मैटर इतना टेढ़ा है, क्योंकि भर्तियां बहुत हैं। अभी आप मानिए मेरे पास तो हालांकि लिस्ट है कितनी भर्तियां आ रही हैं इसके अंदर। जो आपका डेयरी वाला भी नोटिफिकेशन आना, उसमें भी अभी कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन बहुत बड़ा बनेगा, भर्तियां बहुत ज्यादा हैं। 34 तरह की इन्होंने यहाँ पे भर्तियां लिखी हैं। और वो उसके अंदर भी बहुत सारे, जैसे असिस्टेंट मैनेजर है तो उसके अंदर कितने असिस्टेंट है, कितने डिप्टी मैनेजर की कौन कौन से टाइप की पोस्ट है, तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं। तो नोटिफिकेशन लंबा चौड़ा बनने वाला है, तो समय लगेगा उसमें, ठीक है, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं, जल्दी करेंगे। तो बात करते हैं एक एक भर्ती के ऊपर। सबसे पहले आपकी पहली भर्ती है सीनियर मैनेजर की एपेक्स बैंक में। फटाफट से सुनिएगा, कौन सीनियर मैनेजर के लिए जा सकता है? अगर आप एमबीए हैं और ग्रेजुएशन करी हुई है, यहाँ पे आपको समझना है एमबीए और ग्रेजुएशन इन्होंने क्यों मांगा। सीनियर मैनेजर है जिसको मैनेज करना है, मैनेज यानी कि मैनेजमेंट, ठीक है। तो अगर आपने एमबीए किया है तो एमबीए तो सारे ही हैं, देखो सीधी सी बात है, ठीक है, एमबीए तो सारे ही हैं, पर वैलिड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, ध्यान रख लेना। प्लस अगर आपने कोई ग्रेजुएशन करी है, आर्ट्स से करी है, साइंस से करी है, एग्रीकल्चर से करी है, बीटेक करी है, टेक्निकल कोर्सेज उनकी बात कर रहा हूँ, बीटेक मतलब टेक्निकल बोल दिया मैंने सबको। अगर आप ये करके आए हो तो आप जाओ सीनियर मैनेजर के लिए, तैयारी करो, बस कुछ मत पूछना, ठीक है। एज वेज देख लेना थोड़ा सा। अच्छा, अगर आपने कोई और इसके अलावा कोई 2 साल वाला कोई पीजी डिप्लोमा करा है, बिजनेस से लेना देना है जिसका, ठीक है, या आपने एमकॉम एबीएसटी से करी। अब यहाँ पे एमकॉम एबीएसटी बोल रहा हूँ मैं, इकोनॉमिक्स वाली नहीं बोल रहा हूँ। देखो सीधी सी बात है, कल को जाके आप फंस जाओ, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। मेरे को एक छोटे मोटे कोर्स के लालच में मैं आपको मरवा दूं, ऐसा कभी आज तक नहीं किया, आगे भी नहीं करूंगा, ठीक है। साफ बोलूंगा, एबीएसटी 2 साल एबीएसटी, क्योंकि यहाँ बिजनेस है, ठीक है। अब किसने क्या बोला था, मुझे बच्चे कहते हैं सर इसने ऐसे बोल दिया, सभी अलाउड है, तो भैया देखो सीधी सी बात है, जो सही है अपने तो वो बोलेंगे, अपने आंखें बंद करके कुछ नहीं बोलेंगे। मुझे पता है बाद में आप ही लोगों ने रोना है और गालियां दो मुझे, मुझे कोई गालियां खाने का शौक बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अच्छा, और समय बर्बाद वैसे भी नहीं कर सकता किसी का। तो एबीएसटी की बात करते हैं हमने, ठीक है जी। हाँ, सरकार हमसे करवा दे, भर्ती आ रही है आज डलवा के और लेट करवा दे तो वो बात अलग है, वो हमसे जरूर ये पाप हुआ है, सरकार ने बोल दिया, हमने आपको बोल दिया। इसके अलावा तो भैया हम चाह के कुछ नहीं करते, ठीक है। तो ये बिजनेस वाली कहानी आपको समझ में आ गई, यानी कि बिजनेस होना चाहिए उस 2 साल के दौरान। अच्छा जी, तो आप जाओ मजे से जाओ, या ठीक है जी। और कंप्यूटर की नॉलेज मांगी या कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा, मतलब RSCIT वगैरह नहीं मांगा, ये अपनी एक ट्रेनिंग करवा देंगे आपको, बाद में आप पेपर पास करो, बस एक ही पेपर है, कोई इंटरव्यू नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ऐसा तो मुझे नहीं मिला, फिर भी आप एक बार नोटिफिकेशन को जरूर चेक करना। हम भी क्या होते हैं, एलिजिबिलिटी देखते हैं या मार्क्स देखते हैं, सिलेबस देखते हैं, और हम लोग तो अपने काम पे लग जाते हैं। ये है सच्चाई कोचिंग वालों की, और हम भी उसका एक भाग हैं। बाकी नोटिफिकेशन पढ़ना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए जी, कल को ये हमारा डिस्क्लेमर है, कहीं को कल को कुछ कोई सांप निकल के आ जाए तो हमें मत बोलना। हम तो आपको जो जेन्युइन चीज़ है वो देखिए ईमानदारी से मैं आपको आके बता दूंगा, ठीक है। मैनेजर, तो मैनेजर के लिए देखिए ग्रेजुएट, ग्रेजुएट ये देखिए अब 3 साल और 4 साल की ग्रेजुएशन होती हैं, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन जैसे बैचलर डिग्री की बात कर रहा हूँ, उसको ग्रेजुएट मान के चलिएगा। बैचलर डिग्री 3 और 4 साल की, जैसे बीटेक वगैरह 4 साल के भी होते हैं, कई टेक्निकल कोर्सेज है ना, तो आप ग्रेजुएट की कंसिडर करे जाएंगे, ठीक है। मैं सर मेरे पास आते हैं क्वेश्चन में, ये हूँ मैं वो हूँ, सीधी सी बात मैंने आपको बता दी। इक्वलेंट डिग्री मतलब समझ में आ गया आपको, कंप्यूटर की नॉलेज। बैंकिंग असिस्टेंट में भी यही। एज देख लेना, तारीख देख लेना एज वाली, फार्म भर दो, 11 जनवरी लास्ट है, ठीक है जी। चलो जी, ठीक है। पेपर कब होगा वो बाद में बात करेंगे, अलग वीडियो में बात करेंगे। तो ये मैंने बैंकिंग असिस्टेंट बैंक वाला निपटा दिया मैटर। अब अपने आते हैं आगे राजफेड और डेयरी की तरफ। राजफेड में सबसे पहली भर्ती तो देखो सीधी सी बात है, एक असिस्टेंट की भर्ती है, ग्रेजुएट। कोई भी ग्रेजुएट हो, असिस्टेंट है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई कुछ नहीं चाहिए, यानी कि क्लर्क वाली।
जाओ भैया, कंपटीशन बहुत कम रहने वाला है, कूद जाओ उसके अंदर अब, ठीक है। तो वो मैंने आपको पहले क्लियर कर दी, जाओ मजे से। अब असिस्टेंट मैनेजर जनरल, यहाँ पे देखिए एमबीए वर्ड लिखा हुआ है, पहले हमने ना यही सेम लिख दिया था, एमबीए इक्विवेलेंट नहीं लिखा। तो मेरा मानना यही है कि एमबीए कंसीडर कर सकते हो तो चले जाना, हालांकि इक्विवेलेंट को भी मना नहीं करेंगे वो लोग, पर मैं फिर भी कोई रिस्क नहीं लूंगा, जो लिखा है मैंने वो पढ़ दिया। सर अब क्या करें, एडवाइजरी, भैया मैं कोई इसकी एडवाइजरी नहीं दे रहा, मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए चले जाना फिर, ठीक है। एमबीए विद ग्रेजुएशन लिखा इन्होंने, अब एमबीए की डिग्री है तो जाना, कल को दिक्कत हो जाए ले लेते हैं लोग ये, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं मैंने फार्म भर दिया, सिलेक्शन भी हो गया, मुझे लगता नहीं है अड़ेगा, पर मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा, ठीक है। चलो, मैं कोई एडवाइस नहीं करूंगा, मैंने आपको रास्ते बता दिए। और ये देखो एमबीए और इक्विवेलेंट हर जगह देखो उन्होंने लिख दिया, हालांकि वो मानेंगे तो एमबीए ही माना जाता है, इक्विवेलेंट वाली बात लिखी हुई है, मैं फिर भी थोड़ा सा आपको लीनियंट हो गया, एडवाइजरी, ये सिर्फ एक आपको आपके लिए बता रहा हूं, पर मैं फाइनल कंक्लूसिव होने की जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, क्योंकि काम उन्होंने करना है। मैं कल को आप कहोगे सर आपने कहा था मैंने ये कर दिया, वो वाली कहानियां मैं उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा हमारे, है ना, मैं कोई बड़ी शेखी नहीं मारूंगा। सीधी सी बात ये है कि करना उन्होंने ही है, मैंने देख लिया ये बाकी चीजों में भी सरकारों का सिस्टम, तो आप अपने हिसाब से ही फैसला लीजिएगा, ठीक है। मैं जब वीडियो बनाने बैठता हूँ या कभी भी एडवाइस करता हूँ तो ये कसम खा के बैठता हूँ, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, मेरे जो ज्ञान में, हाँ मेरे ज्ञान में अगर कोई गलती है तो मैं भैया उस चीज़ की तो अब कोई भी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, ठीक है। चलिए अब अपने थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डेयरी की, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस डेयरी में, अब डेयरी के ऊपर एक बार अब बाद में आऊंगा मैं, एक बार डेयरी वाली भर्तियों को छोड़ के एक बार मैं आता हूँ अकाउंट्स ऑफिसर। अब अगर आपने इंटरमीडिएट किया है या आईसीडब्ल्यू से किया हुआ है, इंटरमीडिएट सीए या आईसीडब्ल्यू, अब इसमें सीएस वाला नहीं लिखा है, मैं कोई एडवाइस नहीं दूंगा, ये आपका डिसीजन है, ले लेते हैं ये लोग पर अपने नहीं जिम्मेदारी लेते, ठीक है। तो सीए और कॉस्ट अकाउंटेंट वाला अगर आपने ये किया है और अगर आपने बैचलर डिग्री में फर्स्ट डिवीजन करी है तो आप अकाउंट्स ऑफिसर के लिए जा सकते हो, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन होता है ये, ठीक है। पर क्योंकि फर्स्ट डिवीजन आती नहीं इन बच्चों की मोस्ट, क्योंकि इनका ध्यान यहाँ होता है, कॉलेज में जाके पेपर दे के आ जाते हैं, लाइक मी भी, ठीक है। हम भी, हमारा ध्यान ये इसको निपटाने में था, ग्रेजुएशन में जाके बैठते थे, नंबर आ जाते थे, नंबर कितने आए थे मेरे 56 या 57% थे, फर्स्ट ईयर में तो बिल्कुल ही नहीं आए थे, ठीक है। बाकी में रिकवरी मारी है सेकंड ईयर और उसमें। अच्छा, प्राइवेट किया था, रेगुलर वालों को फिर भी मिल जाते हैं, रेगुलर वालों को मार्क्स थोड़े लीनियंट मिलते हैं कॉलेजेस में, जो प्राइवेट ही मतलब भरते हैं ना और मेरे जैसे, तो उनको वैसे भी 10% का लॉस तो सीधा सीधा 10 से 15% का, कितना मर्जी बढ़िया पेपर कराओ, तो ये नुकसान हमने झेला था। अच्छा, जूनियर अकाउंटेंट की बात करते हैं, तो जूनियर अकाउंटेंट राजफेड में कोई कुछ नहीं, मतलब बैचलर डिग्री चाहिए कॉमर्स में, इसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे कॉमर्स की डिग्री है, ध्यान देना भैया, यहाँ पे कॉमर्स वाले हैं, तो सर नॉन कॉमर्स वालों के लिए और कुछ नहीं है, बहुत सारी भर्तियां हैं, पर मैं फिलहाल यहाँ पे आज बैंकिंग असिस्टेंट में तो मैंने सबको ले लिया, बाकी मेरा मेन फोकस आज इधर किधर कॉमर्स वालों के लिए है, ठीक है, इस वीडियो में। हाँ, एक वीडियो और आ रहा है मार्क्स स्कीम का, वो भी देख लेना, बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, पर फिलहाल आज कॉमर्स वालों को थोड़ा सा सांत्वना दे दे बेचारों को, कई दिन से बेचारे परेशान है। तो ये राजफेड ये हो गया इधर, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने डेयरी की तरफ, डेयरी चले ना, अब डेयरी में बहुत सारी भर्तियां आ रही हैं, मेरे पास तो लिस्ट है उसकी कौन कौन सी आ रही हैं, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं, मतलब वो जो अंदर की कैटेगरियां भी है ना, जैसे इन्होंने लिख दिया असिस्टेंट मैनेजर, डिप्टी मैनेजर, उसके अंदर की भी अपने पास है लिस्ट, कौन सी 2 पद हैं, किसके 4 हैं, किसी के 10 हैं, वो भी बताएंगे आपको एक अलग वीडियो बना के। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ध्यान से देंगे, असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। अब इसके लिए क्या करना है, डेयरी में ये भर्ती, अब मैं डेयरी वाला नोटिफिकेशन उठा लूँ पहले, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, अब ये 92 भर्तियां हैं, पर इसके अंदर जो हैं आपके लिए असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस में 2 भर्तियां आने वाली हैं, ठीक है, डेयरी में 2 भर्तियां हैं। इसमें देखो आप CA ICW MCOM, या फिर अगर आप मेरी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं या अगर आप ये हैं, ठीक है, तो कॉमर्स, अच्छा, या फिर कॉमर्स ग्रेजुएट हैं IPCC पास करके, मतलब कॉमर्स ग्रेजुएशन भी करी हुई है और इंटरमीडिएट भी पास किया हुआ है और 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी 25 करोड़ वाली कंपनी में। अगर किसी 25 करोड़ वाली कंपनी में, यानी कि प्राइवेट कंपनी भी चलेगी, कोई स्कूल चलेगा, कोई कॉलेज चलेगा, इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है कोई भी संस्था, कोई भी कंपनी, कोई भी डेयरी प्लांट, अगर आपने 25 करोड़ या उससे ज्यादा वाली टर्नओवर थी कंपनी की, कहने का मतलब है आपको अनुभव अच्छा मिल जाएगा, बड़ी कंपनी की बात कर रहे हैं ये, तो और आप अलाउड हो। तो यानी कि अगर आप सीए हैं तो आपको ना तो कोई कॉमर्स देखनी, मतलब ना ग्रेजुएशन देखनी, कुछ नहीं देखना, सीए हैं, ठीक है, और 3 साल का एक्सपीरियंस है काम करने का, तो आप इसके लिए चले जाओ, ठीक है जी, ओके।
3 साल का एक्सपीरियंस किसको 3 साल का एक्सपीरियंस तो दोनों को चाहिए। और कॉमर्स और ये इंटरमीडिएट वाली कहानी किसको चाहिए, जो कि क्या कहते हैं, सर इसमें फर्स्ट डिवीजन मांगी है क्या? इसमें कोई फर्स्ट डिवीजन नहीं मांगी, तो इसके लिए आप जा सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर सेकंड, अब इसमें क्या क्या मांगा है, एट लीस्ट सेकंड क्लास पीजी, ध्यान से सुनना, सेकंड क्लास पीजी इन कॉमर्स। अच्छा, और विद अकाउंटेंसी वन ऑफ द पेपर बीकॉम, और 5 साल का एक्सपीरियंस सिमिलर पोस्ट का। ध्यान से सुनना सर, क्या यहाँ पे इन्होंने सिमिलर पोस्ट लिखा है? मेरे हिसाब से तो नहीं लिखा हुआ, भूल गए इन्होंने ना, मतलब यबलियां मारी हुई हैं जगह जगह, जो दिल करा लिख दिया, ठीक है, जो दिल करा ना इन्होंने लिख दिया। तो ये एक और है बच्चा कंफ्यूज होने वाली बात कि ठीक है जो दिल में आया वो लिख दिया। अब जैसे यहाँ पे लिखा है इन्होंने असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस, अब यहाँ पे नहीं लिखा भैया कि इन्होंने सिमिलर पोस्ट में, और कोई कम उसमें कोई भी, मतलब हालांकि मांगा सी है, वो मान के चल रहे हैं कि अकाउंट्स वाली फील्ड ही होगी, बट फिर भी देख लो यार, ठीक है। और दूसरा इसमें इन्होंने लिख दिया कि सिमिलर पोस्ट, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर सेकंड में ये कह रहे हैं कि सेकंड क्लास पीजी चाहिए कॉमर्स में, यानी कि एमकॉम में, या जो भी इन्होंने कॉमर्स में मांगा है, ठीक है, तो एमकॉम में मान के चलते हैं, एबीएसटी वाला मोस्टली तो, हालांकि जो मैनेजमेंट वाला भी कोई किसी ने करा हो, कहीं होता हो कोई अलग अलग नाम से, तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं। तो एमकॉम कॉमर्स में चाहिए, ठीक है। और अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और उसके अंदर कॉमर्स के सब्जेक्ट हों, मैं पहले कह रहा हूँ, अगर उसके अंदर भी कॉमर्स के सब्जेक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स के साथ में, अकाउंट्स है, बिजनेस है, कुछ भी है, ठीक है, तो भी आप इसके लिए चले जाना। अगर उसमें इकोनॉमिक्स है और कोई अलग ही बातें चल रही है इकोनॉमिक्स की, तो भैया वो कॉमर्स का भाग मानने में मुझे थोड़ा अटपटा चांस कम लगते हैं। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है, अब इसमें और मत पूछना, आज मैं जितना टाइम लगाना है एक ही बार में लगा रहा हूँ, आगे से आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं यही वीडियो चिपकाऊंगा आपको, इसको देख लो भैया, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। और अगर आप एमकॉम बीकॉम में अगर आपने अकाउंटेंसी पढ़ी हुई, देखो लिखा भी इन्होंने कि अकाउंटेंसी पढ़ी थी, तो आप इसके लिए आना, नहीं तो मत आना यहाँ पे। असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, अब अगर आपने एमबीए करा था या उसकी इक्विवेलेंट डिग्री करी है मार्केटिंग के लिए, और 25 करोड़ वाली कंपनी है, ठीक है, और आपने इसमें 2 साल का एक्सपीरियंस है, देखो, तो आप डेयरी में इस पोस्ट के लिए भी चले आना। सर इसके लिए कितने पोस्ट हैं? असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग, असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग के लिए 10 पोस्ट आएगी, 10 पोस्ट है, ठीक है जी। ये यही पूछना कहाँ से पता चला, ठीक है, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, ओके ओके, अकाउंट्स ऑफिसर के लिए कितनी थी सर? सेकंड के लिए 3 पोस्ट थी, इसके लिए 10 पोस्ट थी, ठीक है जी, ये भी बता दिया मैंने आपको। बाकी तो देखो अब जो सामने है, हो सकता है कट काट कूट लें, बाद में गालियां मत देना। तो ये सारी मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब और कुछ रहता है तो देख लेते हैं आगे जाके अगले पन्ने पे। जूनियर अकाउंटेंट मैंने यहाँ आपको बता दिया, यहाँ आपको 3 साल का एक्सपीरियंस और सेकंड क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट चाहिए, डेयरी में, राजफेड में नहीं मांगा, डेयरी में मांगा है। अब ध्यान से सुनना, एटलीस्ट सेकंड क्लास कॉमर्स ग्रेजुएट, मतलब शायद अगर सेकंड क्लास 45% से शुरू होती हो, कभी भैया ये सेकंड क्लास में गए नहीं, सिर्फ ये बीकॉम वाला मैंने आपको बताया, तो अपने को मेरे ख्याल में अगर 45% से ऊपर ही होता है शायद, अगर 45% से ऊपर अगर आप हो सेकंड क्लास में, सेकंड डिवीजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उसमें अगर आप आते हो, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट में अगर आप सिर्फ पास भी हो तो चलेगा, ठीक है जी, और 3 साल का एक्सपीरियंस। तो नट शेल में ये है कि अगर आप बीकॉम पास हो, सिर्फ अगर आप बीकॉम पास हो तो राजफेड के लिए जा ही सकते हो, बीकॉम पास हो प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो आप बीकॉम में सेकंड 45% से ऊपर मार्क्स भी होने चाहिए, मतलब आप ये समझ लो 45% प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस, तो आप डेयरी में बैठ सकते हो। अब सर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, तो यहाँ एक अच्छी बात ये है कि कोई लिमिट नहीं है किस तरह की जॉब का है, क्योंकि यहाँ 3 तरह की जॉब कवर होती है, अकाउंटेंट, परचेज, स्टोर सुपरवाइजर, तो यहाँ पे किसी की कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप किसी भी तरह का 3 साल का एक्सपीरियंस अगर दिखा दोगे ना, क्योंकि स्टोर सुपरवाइजर भी है, तो आपने अगर कहीं काम भी किया है, स्टोर मैनेजमेंट, मतलब आपने शॉप पे भी काम किया है कायदे से, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और परचेज में मतलब आपने कुछ भी काम किया है ना, आप एक वो उस पर लिखवा के जा सकते हो। और इन्होंने सिमिलर पोस्ट की बात नहीं लिखी, पहली बात तो किसकी लिखती, 3-3 तरह तो पोस्ट खुद दे रहे हैं ये लोग, एक ही पोस्ट के 2-3 नाम खुद रख रखे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपने 3 साल कोई काम करने का अनुभव है, 45% से ज्यादा मार्क्स हैं, तो आप डेयरी का एग्जाम दे सकते हो और आप हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हो। कुल मिला के बात यह है कि इसके अलावा कोई किंतु परंतु है तो पता नहीं। सर सर्टिफिकेट में क्या होगा, कुछ नहीं होता, नेट पे जाओ गूगल पे कि देखो भैया कि उसमें जो आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है कैसे लिखते हैं, उसमें लिखा होता है आदमी का नाम लिखा होता है जो दे रहा है, कहता है मेरे यहाँ पे इस व्यक्ति ने इतने यहाँ से इस समय तक काम किया था और इसका आचरण बिल्कुल सही था। इंग्लिश में मिल जाएगा, फॉर्मेट निकाल लेना, तो मैं डाल दूंगा, गूगल पे खुद ही कर लेना, मिल जाएंगे, बथेरे मिलेंगे।
तो वो नीचे अपना नाम लिखेगा और उसकी स्टैंप लगा देगा। डेट जरूर लिखवा लेना, इस तारीख से इस तारीख तक काम किया था, ठीक है। नॉर्मली तो क्या होता है, सैलरी वैलरी पूछते नहीं है, पर उसके अंदर सैलरी लिखवाने की भी जरूरत नहीं है। बैंक में मिली हो तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि सैलरी का कोई लेना देना नहीं है यार। देखो एक बात समझो, इनकम टैक्स में एक लिमिट होती है, उसके नीचे आप कैश भी ले सकते हो, और ये इतनी बड़ी पोस्ट तो कोई दे नहीं रहे, मतलब मांगी नहीं है इन्होंने यहाँ पर। तो आप यहाँ पे जब अकाउंटेंट की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे तो आप 10,000 से नीचे भी अगर सैलरी ले रहे हो और कैश से मिल रही थी आपको, ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ध्यान रखना, इसमें जॉब ही कंसीडर करना है, जॉब नौकरी। इसमें वो जो सीए की ट्रेनिंग्स होती है ना, जैसे आप इंटर्नशिप आर्टिकलशिप बोलते हैं, उसको शामिल नहीं करा गया है, ये पहले बता दे रहा हूं मैं आपको। मत लेके चले जाना 3 साल का आर्टिकलशिप का। अगर आपने सीए के बाद जॉब करी है, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ, मेरा भाई सीए के बाद जॉब करता था, मेरा भाई सीए के बाद जॉब करता था, ठीक है। और उसने मेरे ख्याल में 3-4 साल पहले काम सीखा था, फिर 3-4 साल सीए के बाद जॉब करी थी, बाद में वो कंपनी में शिफ्ट हो गया था, कंपनी में काम कर रहा था, उन्हीं सीए ने उनको कंपनी में शिफ्ट करवा दिया था, ठीक है। तो सीए के बाद जॉब भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको सर सीए लिखवा लूँ, अगर आपने सीए के बाद जॉब करी है और अगर आपको सीए साहब लिख के देते हैं इसने हमारे यहाँ जॉब करी है, तो आप ले जा सकते हो, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपको लिख के जा सकते, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पे लिखा ही नहीं हुआ, इन्होंने नहीं लिखा हुआ तो हम तो करेंगे ना, आप लिख के देते हैं। जूनियर असिस्टेंट सिर्फ ग्रेजुएट चाहिए और RSCAT के लिए जा सकते हैं, ठीक है। असिस्टेंट मैनेजर जनरल, अब ये डेयरी के लिए है ना, तो ये MBA करा हुआ आपने और 25 करोड़ की टर्नओवर है, तो इसके लिए जा सकते हो। और असिस्टेंट मैनेजर क्वालिटी कंट्रोल के लिए बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में है तो जा सकते हो। ये सारे कोर्सेज की तैयारी हमारे यहाँ पे हो जाएगी, यही सूचना मैंने आपको देनी थी, ठीक है जी। अच्छा, ये चेक चुक कर लेना अपना। अब चलते हैं आगे के मैटर पे। जब मैं आगे के मैटर पे जाता हूँ तो ध्यान देंगे, अब ये राजफेड के कोर्सेज मिल जाते हैं, जूनियर अकाउंटेंट का कोर्स मिल जाता है, देखो ये AO का कोर्स मिल जाता है, इतना महंगा नहीं है, सस्ता है, जाओगे ऐप में तो, ठीक है। ये सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, ये सब में छूट दे रखी है, सब में छूट है, जाके मजे करो। अच्छा, उसके बाद ये 50% तक का ऑफ बना सकते हो आप इसे, 25% का कूपन आप मिल रहा है, अगर आप जीत सकते हो। मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप growthspeed.com की वेबसाइट पर जाके अगर आप एक्स्ट्रा कूपन जीत सकते हो, तो टोटल आप 50% तक का ऑफ ले सकते हो, पर सीधा 50 मत लेने आ जाना भाई साहब, ठीक है, क्योंकि हमने वहां पे गिनती के कूपन रखे हुए हैं, और आप खेल के जीतो, आप कमाओ कूपन, ठीक है जी। अच्छा, ओके। उसके बाद ये कोर्सेज मिल जाते हैं, किताबें मिल जाती हैं, पता है ना आपको कहाँ लेनी है, इसका वीडियो मैंने बना रखा है किताबों की बुकिंग करने का। अच्छा, ये 17 से दिसंबर तक का ये ऑफ चल रहा है, डेयरी राजफेड JVNL वाला, इन कोर्सेज पे हालांकि, ठीक है जी। चलो, ये किताबें आपको पता ही है सारी, आपको मिल जाएंगी। मैं अलग से एक वीडियो और बना, चलो इसी में पूरा कर देते हैं अपने। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो इसकी, अगर आप इसकी तैयारी कर भी रहे हो, तो इसका जो सिलेबस है उसमें बस ऑडिट और कंपनी लॉ नहीं करनी है आपने। ऑडिट और कंपनी लॉ किसमें नहीं करनी, इन्होंने पूछा ही नहीं, इनको कोई मतलब ही नहीं ऑडिट से, इनको कोई कंपनी लॉ से मतलब ही नहीं है। ऑडिट प्लस कंपनी लॉ छोड़ के आप तैयारी कर सकते हो। बाकी जो मैंने सब्जेक्ट्स करवाए हैं ना, जिनकी किताबें हम लोग दे रहे हैं आपको, बाकी आप उन किताबों के लिए जा सकते हो, उन क्लासेस के लिए जा सकते हो। सर कोर्स के ऊपर बता दो, तो देखो मैंने इसके कोर्स जो मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है, जो मैंने ये कोर्स बनाया हुआ है, डेयरी में भी और इसमें भी काम आएगा, जो जूनियर अकाउंटेंट का है। AO वाला कोर्स भी बनाया हुआ है, वो भी इसमें काम आएगा। इसके सिलेबस के ऊपर मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। ये लिंक्स दिए हुए हैं मैंने, इन लिंक पे क्लिक करोगे तो देखो मैं बता देता हूँ, इन लिंक पे भी ये जाओगे तो वैसे समझ जाओगे। ये कोर्सेज हैं शुरू में, ठीक है, कोऑपरेटिव के कोर्सेज हैं शुरू में, फिर राजफेड के कोर्सेज हैं, फिर JVNL के कोर्सेज हैं। नीचे सैंपल फाइल है, इस पर क्लिक करेंगे तो आप बुक्स के सैंपल खुल जाएंगे सारे के सारे। ये उसके नीचे बुक्स आ जाएंगी, फिर ये सारी बुक्स के लिंक है, ये देखिए सीधा जैसे क्लिक की हुआ पहुंच गए आप वहाँ पे साइट पे, ठीक है। भाई मेरा क्यों क्लिक हो गया था, तो ये लिंक हैं इसके, ये सारे किताबों के लिंक हैं, ये शुरू में हिंदी के हैं, बाद में इंग्लिश के हैं, ठीक है। ये बाकी कुछ और लिंक्स हैं जो आप देखेंगे। अब ये सिलेबस पे आते हैं हम, राजफेड के सिलेबस पे। अब यहाँ पे जो कोर्सेज है ना, वो सारे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इन कोर्सेज को आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा मैं चर्चा नहीं करना चाहता, बोरिंग हो जाता है सिस्टम। ये सारे कोर्सेज हैं, आपको मिल जाता है, सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, प्रॉपर आइए तैयारी करिए। अब हम फोकस करते हैं तैयारी पे, मार्केटिंग हो गई बहुत, और अब सिर्फ अपने तैयारी करेंगे। ये डेयरी के कोर्सेज हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, सब कुछ मिलेगा आपको मेरे यहाँ पे, सब कुछ मिल रहा है। तैयारी करिए, कंपटीशन भूल जाइए, ये मौका है इस या तो तैयारी करके निकल जाओ, या फिर अपना इंतजार अब करते रहो लंबा, जितना भी कर सकते हैं, ठीक है जी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, देख डेमो क्लासेस का टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको यही PDF में मिल जाएगा, मैं डाल रहा हूँ, ठीक है जी। टेक केयर, बाय बाय। ऑफर है भैया, यूज़ कर लेना जिसने करना हो, और बढ़िया से ऑफर का यूज़ करिए। टेक केयर, बाय बाय।